अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 क्वेश्चन का उत्तर सही करते हैं तब इस लेवल से उठकर हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो पीडीएफ होगा इससे हाई लेवल का पीडीएफ होगा। लेकिन अगर आप इससे नीचे यानी कि 40 क्वेश्चन से नीचे अपना स्कोर करते हैं तो भी आपको यहाँ पे इसी लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अभी कम से कम 15 सेट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट का जो मोड है उसको इनेबल करके आगे बढ़ेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना उत्तर सही और अपने अनुसार, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वाहवाही में ही लिख दिया कि मैंने 50 में 50 क्वेश्चन सही कर दिया। कितना क्वेश्चन सही में आपसे सही हो रहा है ये जज कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग का भी आंसर हम लोग जज कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर कि अप्रैल 2021 में 11 ब्रज प्रहार थल सेना अभ्यास भारत के बाकलोह में भारत और किन देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों अप्रैल 2021 में हुआ था और ये 11वां ब्रज प्रहार, और ये ब्रज प्रहार जो है थल सेना एक अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के साथ हुआ था। ठीक है, अगर आपका उत्तर यहाँ पे बी आया है तो नोट कर लीजिएगा। कब हुआ था तो 29 अक्टूबर, जी हाँ डेट याद रखिएगा, डेट भी मेंशन कर लेता है कहीं कहीं, 2021 में हुआ था दोस्तों। जी हाँ, संयुक्त बेस एलेनडॉर्फ रिचर्डसन और अलास्का जो कि यूएसए में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। समान खारपेन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहते हैं। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, समदाब रेखा कहते हैं उसको, यानी कि आइसो लाइन रेखा कहते हैं। ये याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ऐसे स्थानों पर मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा, हिंदी में समदाब रेखा कहते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन से हैं। बिल्कुल, यहां पे अगर आप उत्तर ई कर रहे हैं तभी आपका उत्तर सही है। जी हाँ, वेनेजुएला एक तो है ही यहाँ पे, एक नोट कर लीजिएगा, और दूसरा दोस्तों है कोलंबिया, नोट कर लेंगे। ठीक है, वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे ज्यादा भंडार है अमेरिका में, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CAI है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, वहां की एक खुफिया एजेंसी है, और इसके अनुसार ये देश में करीब 30,230 करोड़, कितना 30,230 है ना, ये लिख लीजिए, ये आगे हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल उत्पाद करता है वेनेजुएला अकेले, और दूसरे नंबर पे है कोलंबिया। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक तेल उत्पादक देशों का यहाँ पे नाम वेनेजुएला और कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायसराय ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। तो घटना 1931 की है, तो ये याद रखिएगा सन 1931 में, जी हाँ, यहाँ पे वायसराय कौन थे तो लॉर्ड विलिंगडन थे, याद रखिएगा। और ये कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा के पश्चात भारत के नए वायसराय थे विलिंगडन, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने को ये इनकार कर दिए थे। तो बी उत्तर किए हैं तो उत्तर सही है। क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल बताइएगा, कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं आप लोग, इससे मत भागिएगा क्योंकि ये आपके लिए किया जा रहा है, और कुछ नए पैटर्न के भी हम क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। यहां से निम्नलिखित में से कौन सा गुण महासागरीय जल का है। तो अगर आप यहां पे बात करते हैं दोस्तों लवणता की, तो बिल्कुल ये महासागर में पाया जाता है, और तापमान का भी अगर हम यहाँ पे जिक्र कर लें तो ये दोनों ही यहाँ पे उत्तर आपका सही होगा, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे आप ई लगा सकते हैं। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जी हाँ, एक तो गुण होता है उसकी लवणता और दूसरा उसके तापमान होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों कर लेंगे। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं।
नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है? बिल्कुल याद रखिएगा। जी हाँ, नॉन स्टिक आप लोग बर्तन देखे होंगे जिसपे खाना पकाया जाता है, और उसी में एक कढ़ाई जो है नॉन स्टिक फ्राइंग जिसमें कि हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें किस तरह का लेप लगा होता है? तो उत्तर अगर आपका टेफ्लॉन आ रहा है तो उत्तर बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिन माफ करेंगे आयन से मुक्त होता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये सामान्य लवण कहलाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण दिन है? बिल्कुल किसका? तो एम एन साहा का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यहां से आप नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पे, ये एक्चुअली सिद्धांत है, एक थ्योरी है जो कि एम एन साहा ने दिया था, और इसके लिए ये जो है जाना भी किया जाता है, उष्मीय आयनन सिद्धांत। ठीक है, किसके लिए? तो एम एन साहा के लिए महत्वपूर्ण एक दिन है, और ये आपको नोट कर लेना होगा। यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे इसको। केंद्रीय नियंत्रण। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पे इसको अपडेट किया गया है, जिस तो स्थानीय स्वशासन को लेकर। ठीक है, जहाँ पे केंद्रीय नियंत्रण जो है इसकी एक विशेषता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, तो यहाँ पे इसमें नागरिकों की शिकायतें होती हैं, ये पूछेगा। आर्थिक मामले होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विधि का निर्माण भी होता है, और क्रमिकों के मामले भी इसमें देखे जाते हैं। लेकिन स्थानीय शासन का जो विशेषता नहीं है वो केंद्रीय नियंत्रण है। ठीक है, याद रखिए। बाकी वैधानिक स्थिति होती है, टैक्सेस जो आरोपित की जाती है वित्त प्राप्त करने के लिए, वो भी होती है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी इसमें होती है, तो ये नहीं होती है, तो नहीं बोला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे आंसर कर रहे हैं चांदीपुर में, तो उत्तर बिल्कुल सही है। कहाँ पे किया गया था अग्नि 2 को? तो ये किया गया था चांदीपुर में। अच्छा, इसे हैदराबाद के उन्नत प्रणाली भी कहा जाता है, जो कि प्रयोगशाला है। जी हाँ, अग्नि प्रक्षेपास्त्र को यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और पहला चरण इसका अग्नि 1 था, 2 और अर्थ, अब जो है इसका ये दूसरा चरण है जिसको कि प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर में दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 पे। 31 दिसंबर 1929 अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो 1929 में लाहौर में। ठीक है, कहां पे? लाहौर में। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है जिसमें कि प्रतीक तिरंगा झंडा को लहराया गया था। और ये सम्मेलन हुआ था मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से ये फहराया गया। याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद से कब हटाया गया? बिल्कुल आंसर करिएगा यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा सन 1939। बी इज द करेक्ट आंसर। डेट अगर पूछ लेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त को 1993 को इनको कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद से हटाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको बता दें कि ये जो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने आप को इस्तीफा भी दिया था यहाँ पे 29 अप्रैल। जी हाँ, 29 अप्रैल को ही दे दिया था इस्तीफा, लेकिन इनको हटाया गया इस पद से, ध्यान रखिएगा 16 अगस्त को। डेट में कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है?
तो किसी भी राज्य की बात हो रही है, हर राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है अनुसूचित करने के लिए इनमें से कौन सक्षम है, तो उस राज्य का, जी हाँ याद रखेंगे दोस्तों, संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर होते हैं उस राज्य के, वो ये कर सकते हैं। तो आंसर क्या कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कितनी प्रतिशत लवणता को खारे जल की सीमा को सीमांकित करने का उच्चतम सीमा माना गया है? तो बिल्कुल उत्तर अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 25% यानी कि 24.7%, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही है, जो कि लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाएं हैं? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रोजनीकरण और नाइट्रोजन मुक्ति। तो ये सभी के सभी जो है नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्रियाएं हैं। तो ऑल इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ई आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग में किया जाता है? बिल्कुल, बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में हम लोग सबसे ज़्यादा जो है ना पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन और भी अगर दिया रहता कि थर्मोप्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, तो बाद में ये मत कहिएगा कि सर आपने तो पॉलीकार्बोनेट बताया था। जी हाँ, ये थर्मोप्लास्टिक से भी इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक और या फिर लेमिनेटेड ग्लास, है ना, लेमिनेटेड ग्लास से भी करते हैं इसकी परत का। ठीक है, जो पॉलीमाइड होता है, यानी कि केवलर कहते हैं इसको, है ना, पॉलीमाइड को केवलर कहते हैं, याद रखिएगा, केवलर कहते हैं। इसका प्रयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हम निर्माण करते हैं। तो ये उत्तर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए। 17 का चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, सी यानी कि हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। 31 मार्च याद रखिएगा दोस्तों, सन 2022 को, है ना, सन 2022 को हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कौन भाई? तो ये भी आप लिख लीजिएगा, जेपी दलाल। कौन है? जेपी दलाल। जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना का पोर्टल शुरुआत किया है। जेपी दलाल कहाँ के? हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, याद रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा सी। अच्छा चलिए, आपसे एक सवाल है, क्योंकि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाएंगे आप लोग। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, इट्स ए फ्लोरीन। इन सब में, इन चारों ऑप्शन की बात अगर की जा रही है तो फ्लोरीन जो है आपका सबसे ज्यादा ये क्या है, अभिक्रियाशील है। अतः आपको बता दें कि सोडियम मैग्नीशियम से भी अधिक अभिक्रियाशील है यहाँ पे, लेकिन सोडियम जो दिएगा अगर विकल्प में नहीं है तो आप यहाँ पे फ्लोरीन आंसर कर सकते हैं। और सोडियम जो है सबसे ज्यादा अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु होता है। वैसे आंसर यहाँ पे आप फ्लोरीन कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो ये तो आप लोग सभी बता ही देंगे, है ना, लैक्टिक अम्ल के चलते। जी हाँ, ये बनता है, ये जो एसिड है बनता है हमारा, ठीक है, लैक्टोज का किण्वन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, लैक्टोज का किण्वन, ठीक है, लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो कि दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करता है और दही में बदल जाता है। साथ ही इसमें जो खास बनावट होता है वो विशेष खट्टा स्वाद देता है। दही तो खाए होंगे आप लोग, तो ये याद रखिएगा, लैक्टोज किण्वन जो है प्रक्रिया होती है, जिसके चलते ये जो है लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके चलते दूध से दही में बनता है और ये खट्टा का स्वाद होता है। सवाल नंबर चलते हैं 20 की तरफ। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है?
बिल्कुल याद रखिएगा, एक ब्रीडर रिएक्टर जो है दोस्तों, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक, है ना, उससे अधिक उत्पन्न करता है, जो कि इसको ज्वलनशील बनाता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना कि वो जलता है। आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। अगर आप उत्तर सी किए हैं तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। प्रजनक रिएक्टर तो आप लोग पढ़े होंगे ना। प्रजनक रिएक्टर उन नाभिकीय रिएक्टर को कहते हैं जो कि जितना विखंडनीय पदार्थ खर्च करता है। तो ये परिभाषा है, तो सिंपल परिभाषा ही तो यहाँ दे दिया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे आंसर करेंगे। स्वराज पार्टी के सचिव कौन बने थे? तो आंसर यहाँ पे अगर आप सी किए हैं मोतीलाल नेहरू, तो आप उत्तर यहाँ पे सही कर रहे हैं। सन 1923 में, ठीक है, इलाहाबाद में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे चितरंजन दास भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो माफ करें, चितरंजन दास इलाहाबाद में, और नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू। विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम बदलकर ये दल की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष जो है चितरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू सचिव बनाए गए थे। तो सचिव पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू सिर्फ करना है। अगर यहाँ पे बोला कि अध्यक्ष, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पूछता, देखिए क्वेश्चन यही है, समझने का चीज है ना, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि अध्यक्ष और सचिव, तो सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे आंसर करेंगे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं। एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एलपीजी के मुख्य घटक हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस मीथेन और इथेन गैस से बनते हैं। ठीक है, और ये अपेक्षाकृत हल्का भी होता है। एलपीजी का कैलोरीफिक मान जो है 94 mg/m³ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं। आंसर सी कर लेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। मिलाइएगा कितना उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये जो है आपका डेमो टेस्ट है ना। ये डेमो टेस्ट में आप लोग जो है अगर 50 में क्वेश्चन जो है 40 सही करते हैं, तब आपको इससे हाई लेवल का क्वेश्चन और दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन बिलो 40 है, सही से ही आप लोग कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो इससे जो है थोड़ा सा लेवल और यहाँ पे इसी लेवल पे रखा जाएगा। इससे भी हल्का क्वेश्चन लाकर दिया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षाओं से ही संबंधित है। तो हर तरह के क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मैं यहां से। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो आंसर यहां पे अगर आप बी कर रहे हैं, थोरियम इज द राइट आंसर। ठीक है, यूरेनियम भी है। तो यहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है नाभिकीय ईंधन की बात की गई है, तो यहाँ पे आप थोरियम, यूरेनियम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इरिडियम भी कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑल यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये चारों ऑप्शन आपको दिया गया है, बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑल तो उत्तर कर सकते हैं, लेकिन भारत में प्रचुर मात्रा में भारत लगा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। हुआंगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये याद रखिएगा, क्यूलून पर्वत पे है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? सवाल समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर कीजिएगा कैंसिनी, है ना, क्या कीजिएगा, कैंसिनी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों। महासागरीय मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, या सारगैसो सागर, तो ही उत्तर कीजिएगा। सारगैसम मत कर लीजिएगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। बहुत सारी जगह पे ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने को बोला जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर गलत करवा देगा। सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक सागर में है। याद रखेंगे दोस्तों, ये 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से लगभग 75, है ना, 75 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर पे है। मध्य चारों ओर से ये प्रवाहित होने वाली जलधाराओं में से मध्य स्थित शांत धारा है, ये स्थिर जलधारा है। ये सारगैसों का ये सागर कहा जाता है।
सारगैसो सागर, ठीक है, जो कि मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है महासागर का। सवाल नंबर 27, सूर्यसेन को फांसी कब दी गई थी? तो जिसका उत्तर ए आ रहा है, यानी कि सन 1934 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 28, लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधायक को गिराकर सरकार ने इन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न कब किया? जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा सन 1934। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 29, हाल ही में किसने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो शाहीन जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, किसका मिसाइल है? तो पाकिस्तान का है। तो भाई छोड़ेगा भी कौन? तो पाकिस्तान ही छोड़ेगा। तो पाकिस्तानी सेना ने अभी हाल ही में शनिवार को मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि शाहीन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया इन्होंने, और पाकिस्तानी सेना का दावा है कि यह मिसाइल करीब 2750 किलोमीटर की दूरी को मार कर सकता है। तो ये एक आंसर कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 30, हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बेमोगुमस चैकुलेसिस को देखा गया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। तो इनमें से कोई नहीं है ना, आंसर क्या कीजिएगा, इट्स अ केरल। आंसर क्या कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ई उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। पहली बार वैज्ञानिकों ने भारत में करीब 2.5 मिलियन वर्ष पुराने ड्रैगन फ्लाई, ये जीवाश्म है जो कि बायोगोम फेमस और चैकुलेसिस को देखा गया है। तो आंसर कर लीजिएगा, केरल में इसको देखा गया है। आंसर क्या कर लेंगे, ई इज द करेक्ट आंसर, केरल, याद रखिएगा वैसे। नेक्स्ट, कोरियोलिसिस बाल के प्रभाव का सर्वप्रथम वर्णन कब किया गया? एक्चुअली ये बाल नहीं बल है, ठीक है, माफ करेंगे। इट्स कोरियोलिसिस, कोरियोलिस बल का प्रभाव यानी कि इफेक्ट की बात की जा रही है। तो ये फेरेल का नियम है। किसका नियम है? फेरेल का नियम है दोस्तों, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1844 में ही इसको प्रतिपादित किया गया था। धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की ओर आती हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। तो 1844 में इसका आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? बिल्कुल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसको लिखते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, CaOCl2 है ना, यही होता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग कपड़ों का रंग उड़ाने में और पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए अन्य बहुत सारे उपयोग भी हैं जो कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 32 के बाद 33 पे। सांप्रदायिक अधीर निर्णय में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो बिल्कुल यहां से याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है ना, ई उत्तर कीजिएगा और आंसर कीजिएगा 3% है, ठीक है। महिला आरक्षण विधेयक पर अपडेट भी आ चुका है 13 जून 2022 को। कब आया था? 13 जून 2022 को। याद रखिएगा 3% विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है दोस्तों, ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को छोड़कर, ठीक है, 3%। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे। निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों, ये 3 होता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। और देखिए, अगर अम्लीय किसको कहा जाता है? 7 से पीएच मान जिसका कम होता है, यहाँ पे 7 से कम एक 3 ही दिख रहा है जो कि अम्लीय है, ठीक है। और 7 से अधिक पीएच मान को सॉल्यूशन या हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं।
है ना, तो क्षारीय कहते हैं उसको, ये अलग है। अम्लीय पूछा है इसलिए आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छता ईंधन है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है? तो भाई प्राकृतिक गैस है। अगर आप उत्तर सी किए हैं तो उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 36, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? बिल्कुल, अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि भारत में साइमन कमीशन के विरोध में, उसके कारण क्या थे, जब भी एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेंस में भी लिखने को आया हुआ है ना, कि इसका कारण क्या था। तो भारतीय जनरोष का मुख्य कारण था किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना, पहला चीज। और इस पे भी आप बहुत लंबा चौड़ा एक बायोग्राफी लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि एक तो ये था, और भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय का विदेशियों के द्वारा लिया जाना, यानी कि अंग्रेज ही तब तक जो है ये हमारा जो फैसला कर रहे थे हमारे आज़ादी के बाद भी इस कमीशन में। तो ये सारी जो है यहाँ पे इसका विद्रोह का कारण बना था। इसका कोई भी सदस्य भारत नहीं था, यहाँ पे लिख दिया गया है, तो बी हमारा उत्तर सही होगा यहाँ पे। मोबाइल चार्जर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे? जी हाँ, एक बैटरी चार्जर एक प्रकार का क्या होता है, बिजली का आपूर्ति करता है, जिसे कि स्विच्ड मोड या पावर सप्लाई भी कहते हैं हम लोग। यह बैटरी को स्थिर वोल्टेज, यानी कि जो स्थिर वोल्टेज हम लोग सीबी से डिनोट करते हैं, और एक स्थिर विद्युत धारा जो होता है उसको सीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रदान करता है। इसे प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है, तो इसको हम लोग कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। हरियाणा के ने किसको पछाड़कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विजेता बना? महाराष्ट्र को हराया था खेलो इंडिया में। याद रखेंगे दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंतिम दिन जो है महाराष्ट्र को पछाड़कर खेलो इंडिया यूथ गेम का, जी हाँ, हरियाणा जो है यहाँ पे कब्जा किया अपने खेल जगत में। 10 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में, और हरियाणा ने, और इसकी झोली में 31 टोटल पदक भी आ चुके हैं। तो ये सब याद रखिएगा, है ना। टोटल इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 39 पे। भारत वन स्थिति 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर कहते हैं इसको, याद रखिएगा। कुल वन और वृक्षावरण जो क्षेत्र है इतना है, जो कि कुल देश का भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% कहा जाता है, लगभग। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए इसको उगाया जाता है। तो डी हमारा उत्तर यहाँ पे सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे। भारत और गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे ने कहां से कहां तक के लिए पहली ट्रेन शुरू की थी? गौरव योजना, याद रखिएगा, भारत गौरव योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, आप लोगों ने भी देखा था। तो भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे क्षेत्र कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र तक चला था। तो यहाँ तक डी उत्तर कर लेंगे, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और शिरडी महाराष्ट्र में है ना, शिरडी साईं वाले बाबा। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक तो भगत सिंह से और दूसरा बटुकेश्वर दत्त से। तो ए और बी जो है हमारा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। 26 अप्रैल याद रखेंगे, 26 अप्रैल सन 1915, ये डेट मेंशन कर दे रहा हूँ आपको, को शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, जिसमें कि राश बिहारी बोस जो कि 17 फरवरी से यहाँ पे और सहित 82 व्यक्तियों की सूचीबद्ध किया गया था, और 13 सितंबर तक ये जारी किया गया था। उनके खिलाफ काफ़ी आरोप भी लगे। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त का नाम भी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, और भगत सिंह का भी यहाँ पे नाम है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा ए और बी दोनों ही। सवाल नंबर चलते 43 पे। मेन्यू में सूची होती है, तो कमांड की होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आंसर कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। कमांड
जो एक इसका सूची है, मेन्यू या तो प्रणाली का संपूर्ण उपयोगकर्ता या अंतरफलक कहते हैं इसको, ठीक है, जो कि जटिल अंतरफलक का केवल एक भाग हो सकता है कमांड। सवाल नंबर 44, जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण कहां किया गया? जी हाँ, जीसैट क्यू कहते हैं इसको, याद रखेंगे। और इसका संचार उपग्रह है हमारा देश का, जिसका वजन जो है अगर पूछ ले तो 4181 किलोग्राम का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और लॉन्चिंग किया गया 22 जून 2022 को, 22 जून 2022 को, 22 जून 2022 को किया गया इसका लॉन्चिंग, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आंसर कर लीजिएगा, कोयूर पेंच गुआना से कहा गया किया गया, कहाँ से किया गया? कोयूर पेंच गुआना से किया गया। अब आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि ये जीसैट 24 सैटेलाइट है कि 15 सालों के लिए काम करेगा और यह अपनी सेवाएं जो है डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे आंसर करेंगे दोस्तों। केंद्र के प्रशासन हेतु विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में विभाजन कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम सन 1935। अगर आपका उत्तर यहाँ पे सी है तो उत्तर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर, तो WHO के द्वारा, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक नगर के लिए जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है वो कम से कम 45 डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि का मापक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और जो आसपास वातावरण का अगर 35 डेसिबल तक है तो इसका मतलब कि वहाँ पे वातावरण अभी स्वच्छ है, ज़्यादा शोरगुल नहीं है। और ये एक इसको कहते हैं टाइम लाइन, है ना, ये लाइन है, एक इस लाइन को पार करते ही आप ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में घुसने लगते हैं। सवाल नंबर 47, बीबीसी के द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? बिल्कुल, बीबीसी, देखिए आप लोग इसका ब्रॉडकास्टिंग में देखते ही होंगे। तो बीबीसी के द्वारा 2021 में भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम दिया गया, वो है अंजू बॉबी जॉर्ज, नोट कर सकते हैं। विश्व एथलीट चैंपियन है और पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं जो कि लॉन्ग जंपर हैं। क्या है? लॉन्ग जंपर हैं, लिख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन याद रहेगा हमेशा, है ना, जो कि बीबीसी वर्चुअल अवार्ड समारोह के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 48 पे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, विद्युत मोटर से कर सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अधिकांश मोटर यांत्रिक जो होता है वो घुमाव के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जो था दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हो सकता है पूछ लिया जाएगा। और इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस को दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा, जी हाँ, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पे इसको केंद्रित कर दिया गया था। ये उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड को किस पुस्तक के लिए दिया गया? इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक बुक है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, नितिन राकेश को और जेरी विंड को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो सी यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड रहता ही रहता है। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन दिए, 50 क्वेश्चन में आपने कितना उत्तर सही किया? अगर आपने 40 क्वेश्चन से ऊपर यानी कि हैं तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आए जाएंगे, नहीं तो अभी इसी लेवल पे 15 सेट करवाए जाएंगे, ठीक है। ये डेमो टेस्ट है आपका, एक डेमो सेट जो है आपको और मिलेगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपका शुरू कर दिया जाएगा। आपके पास अगस्त तक का समय है, चूंकि अगस्त लास्ट तक इसका एग्जाम डेट दे दिया गया है,
तो आपको अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना पड़ेगा। इस टेस्ट में कितना नंबर लाए हैं आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन नंबर डाल के, तभी यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ काउंटिंग कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।